नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। निश्चित जगह पर पहुंचकर अखिलेश उर्फ चंचल को प्रियंका दिखाई नहीं दी तो वो बेचैन हो उठा। उस बेचैनी में वो इधर उधर टहलने लगा। काफी देर हो गई और प्रियंका नहीं आई तो वो निराश होने लगा। वो घर जाने के बारे में सोच रहा था कि प्रियंका उसे आती दिखाई दे गई। उसे देखकर उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। प्रियंका के पास आते ही वो नाराजगी से बोला, इतनी देर क्यों कर दी प्रियंका? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना मैं तो निराश होकर घर जाने वाला था। जब प्यार किया है तो इंतजार करना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि जब मन हुआ आ गई। लड़कियों को घर से बाहर निकलने के लिए 50 बहाने बनाने पड़ते हैं। प्रियंका ने तुनक कर कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तो मैं कई कई दिनों तक इंतजार करते हुए बैठा रह सकता हूँ, क्योंकि मैं दिल के हाथों मजबूर हूँ। अखिलेश ने कहा, प्रियंका, मैं चाहता हूँ कि तुम आज कॉलेज की छुट्टी कर लो। चलो हम सिनेमा देखने चलते हैं। प्रियंका तैयार हो गई तो अखिलेश पहले उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर गया। नाश्ता करने के बाद दोनों सिनेमा देखने चले गए। सिनेमा देखते हुए अखिलेश छेड़छाड़ करने लगा तो प्रियंका ने कहा, दिनों दिन तुम्हारी शरारतें बढ़ती ही जा रही है। शादी हो जाने दो, तब देखती हूँ तुम कितनी शरारत करते हो। शादी नहीं हुई तब तो इस तरह धमका रही हो। शादी के बाद ना जाने क्या करोगी। अब तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अखिलेश ने कान पकड़ते हुए कहा, अब मुझसे पीछा छुड़ाना आसान नहीं है। शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी। प्रियंका ने कहा, फिर तो मुझे यही गाना गाना पड़ेगा कि शादी करके फंस गया यार। अखिलेश ने कहा तो प्रियंका हंसने लगी। प्रियंका उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर के थाना सदर बाजार के मोहल्ला बड़जाई प्रथम के रहने वाले चंद्र प्रकाश सक्सेना की बेटी थी। वो ओसीएफ में दर्जी थे। उनके परिवार में प्रियंका के अलावा पत्नी सुखदेवी, 2 बेटे संतोष, विपिन तथा एक अन्य बेटी कीर्ति थी। बड़े बेटे संतोष की शादी हो चुकी थी। वो अपनी पत्नी प्रीति के साथ दिल्ली में रहता था। कीर्ति की भी शादी शाहजहांपुर के ही मोहल्ला तारों वाला बाग के रहने वाले राजीव से हुई थी। वो अपनी ससुराल में आराम से रह रही थी। ग्रेजुएशन करके विपिन ने मोबाइल एसेसरीज की दुकान खोल ली थी, जबकि प्रियंका अभी पढ़ रही थी। प्रियंका घर में सबसे छोटी थी, इसलिए पूरे घर की लाडली थी। विपिन तो उसे जान से ज्यादा चाहता था। प्रियंका बहुत सुंदर तो रही थी, लेकिन इतनी खराब भी नहीं थी कि कोई उसे देखकर मुंह मोड़ दे। फिर जवानी में तो वैसे भी हर लड़की सुंदर लगने लगती है, इसलिए जवान होने पर प्रियंका को भी आते जाते उसके उम्र के लड़के चाहत भरी नजरों से ताकने लगे थे। उन्हीं में से एक उसके भाई के साथ काम करने वाला अखिलेश यादव उर्फ चंचल भी था। अखिलेश उर्फ चंचल शाहजहांपुर के ही मोहल्ला लाल तेली बजरिया के रहने वाले भगवान दीन यादव का बेटा था। भगवान दीन के परिवार में पत्नी सुशीला देवी के अलावा 3 बेटे मुनीश्वर उर्फ रवि, अखिलेश उर्फ चंचल, नीलू और 2 बेटियां नीलम और कल्पना थी। अखिलेश उसका दूसरे नंबर का बेटा था। भगवान दीन यादव कभी जिले का काफी चर्चित बदमाश था। उसकी और उसके साथी राम कुमार की शहर में तूती बोलती थी। राम कुमार की हत्या कर दी गई तो अकेला पड़ जाने की वजह से भगवान दीन ने बदमाशी से तौबा कर लिया और अपने परिवार के साथ शांति से रहने लगा। लेकिन सन 2002 में उसके सबसे छोटे बेटे नीलू की बीमारी से मौत हुई तो वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका और कुछ दिनों बाद उसकी भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। बड़ी बेटी नीलम की शादी हो चुकी थी। पिता की मौत के बाद घर परिवार की जिम्मेदारी बड़े बेटे रवि ने संभाल ली थी। वो ठेकेदारी करने लगा था। हाई स्कूल पास करके अखिलेश ने भी पढ़ाई छोड़ दी और मोबाइल एसेसरीज का धंधा कर लिया। एक ही व्यवसाय से जुड़े होने की वजह से कभी विपिन और अखिलेश की बाजार में मुलाकात हुई तो दोनों में दोस्ती हो गई थी। दोस्ती होने के बाद कभी अखिलेश विपिन के घर आया तो उसकी बहन प्रियंका को देखकर उस पर उसका दिल आ गया। फिर तो वो प्रियंका को देखने के चक्कर में अक्सर उसके घर आने लगा। कहने को वो आता तो था विपिन से मिलने, लेकिन वो तभी उसके घर पर आता था जब वो घर में नहीं होता था।
ऐसे में भाई का दोस्त होने की वजह से उसकी सेवा सत्कार प्रियंका को करनी पड़ती थी। उसी बीच वो प्रियंका के नज़दीक आने की कोशिश करता। उसके लगातार आने की वजह से विपिन से उसकी गहरी दोस्ती हो गई थी। प्रियंका से भी उसकी नज़दीकी बढ़ गई। इसके बाद विपिन और अखिलेश ने मिलकर मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली एक नामी कंपनी की एजेंसी ले ली, तो उनका कारोबार भी बढ़ गया और याराना भी। इससे उनका एक दूसरे के घर आना जाना ही नहीं हो गया, बल्कि अब साथ साथ खाना पीना भी होने लगा था। अब अखिलेश को प्रियंका के साथ समय बिताने का ज़्यादा समय मिलने लगा था। उसने इसका फायदा उठाया, उसे अपने आकर्षण में ही बांध लिया, बल्कि उससे शारीरिक संबंध भी बना लिए। वो विपिन की अनुपस्थिति का फायदा उठाने लगा। विपिन के चले जाने के बाद केवल माँ ही घर पर रहती थी। वो घर के कामों में व्यस्त रहती थी। फिर उसे बेटी पर ही नहीं, बेटे के दोस्त पर भी विश्वास था, इसलिए उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि वे दोनों क्या कर रहे हैं। प्रियंका अपने भाई और परिवार को धोखा दे रही थी, तो अखिलेश अपने दोस्त के साथ विश्वासघात कर रहा था। वो भी ऐसा दोस्त जो उस पर आंख मूंदकर विश्वास करता था, उसे भाई से बढ़कर मानता था। प्रियंका और अखिलेश क्या कर रहे हैं किसी को कानो कान खबर नहीं थी, जबकि जो कुछ भी हो रहा था वो सब घर में ही सबकी नाक के नीचे हो रहा था। संतोष की पत्नी प्रीति को बच्चा होने वाला था, इसलिए संतोष ने प्रीति को शाहजहांपुर भेज दिया। डिलीवरी की तारीख नज़दीक आई तो उसे जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। प्रीति के अस्पताल में भर्ती होने की वजह से विपिन और उसकी मां का ज़्यादा समय अस्पताल में बीतता था। छुट्टी न मिल पाने की वजह से संतोष नहीं आ सका था। उस स्थिति में प्रियंका को घर में अकेली रहना पड़ रहा था। विपिन को अखिलेश पर पूरा विश्वास था, इसलिए प्रियंका और घर की जिम्मेदारी उसने उस पर सौंप दी थी। अखिलेश और प्रियंका को इससे मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। जब तक प्रीति अस्पताल में रही, दोनों दिन रात एक दूसरे की बाहों में डूबे रहे। 26 फरवरी 2014 को प्रीति को जिला अस्पताल में बेटा पैदा हुआ था। खुशी के इस मौके पर अखिलेश ने 315 बोर के 2 तमंचे और 10 कारतूस लाकर विपिन को दिए थे। भतीजा पैदा होने पर दोनों ने उन तमंचों से एक एक फायर भी किए थे। बाकी 8 कारतूस और दोनों तमंचे अखिलेश ने विपिन से ये कहकर उसके घर रखवा दिए थे कि भतीजे के नामकरण संस्कार पर काम आएंगे। विपिन ने दोनों तमंचे और कारतूस अपने कमरे में बेड पर गद्दे के नीचे छिपाकर रख दिए थे। विपिन पुलिस में भर्ती होना चाहता था, इसलिए रोजाना सुबह 5 बजे उठकर जिम जाता था। वहां से वो 9 बजे के आसपास लौटता था। कभी कभी उसे देर भी हो जाती थी। 23 मार्च को विपिन 9 बजे के आसपास घर लौटा तो माँ नीचे बरामदे में बैठी आराम कर रही थी। भाभी प्रीति बच्चे के साथ सामने वाले कमरे में लेटी थी। उसने कपड़े बदले और ऊपरी मंजिल पर बने अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। विपिन ने दरवाजे को धक्का दिया तो पता चला कि वो अंदर से बंद है। इसका मतलब अंदर कोई था। उसने आवाज़ दी, लेकिन अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसने पूरी ताकत से दरवाजे पर लात मारी तो अंदर लगी सिटकनी उखड़ गई और दरवाजा खुल गया। अंदर अखिलेश और प्रियंका खड़े थे। दोनों की हालत देखकर विपिन को समझने में देर नहीं लगी कि अंदर क्या कर रहे थे। उनके कपड़े अस्त व्यस्त थे और वे काफी घबराए हुए थे। विपिन के कमरे में घुसते ही प्रियंका निकलकर नीचे की ओर भागी। विपिन का खून खौल उठा। उसने गुस्से में अखिलेश को एक जोरदार थप्पड़ जड़ते हुए कहा, तुझे मैं दोस्त नहीं भाई मानता था। मैं तुझ पर कितना विश्वास करता था और तूने क्या किया? जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। भाई मैं प्रियंका से सच्चा प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा, अखिलेश ने कहा। वो मुझसे शादी को तैयार है। तुम दोनों को पता था कि हमारी जाति एक नहीं है, तो ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारी शादी हो जाएगी? विपिन गुस्से से बोला, तुमने जो किया ठीक नहीं किया। मेरी इज्जत पर तुमने जो हाथ डाला है उसकी सजा तो तुम्हें भोगनी ही होगी। अखिलेश को लगा कि उसे जान का खतरा है, तो उसने जेब से 315 बोर का तमंचा निकाल लिया। वो गोली चलाता उससे पहले ही विपिन ने उसके हाथ पर इतने जोर से झटका मारा कि तमंचा छूटकर जमीन पर गिर गया। अखिलेश ने तमंचा उठाना चाहा, लेकिन विपिन ने फर्श पर पड़े तमंचे को अपने पैर से दबा लिया। अखिलेश कुछ कर पाता इससे पहले विपिन ने बेड पर गद्दे के नीचे रखे दोनों तमंचे और 8 कारतूस निकालकर
उसमें से एक तमंचा जेब में डाल लिया और दूसरे में गोली भरकर अखिलेश पर चला दिया। गोली अखिलेश के सीने में लगी, वो जमीन पर गिर गया तो विपिन ने एक गोली उसके बाएं हाथ और एक पेट में मारी। 3 गोली लगने से अखिलेश की तुरंत मौत हो गई। अखिलेश का खेल खत्म करके विपिन नीचे आ गया। प्रियंका बरामदे में दुबकी खड़ी थी। उसके पास जाकर उसने पूछा, मैंने सही किया या फिर गलत? प्रियंका ने जैसे ही कहा गलत किया, विपिन ने उसकी कनपट्टी पर तमंचे की नाल रखकर ट्रिगर दबा दिया। प्रियंका कटे पेड़ की तरह फर्श पर गिर गई। इसके बाद उसने एक गोली और चलाई जो प्रियंका के सीने में बाईं ओर लगी। प्रियंका की भी मौत हो गई। प्रियंका को खून से लथपथ देखकर उसकी मां और भाभी बेहोश हो गए। अखिलेश और प्रियंका की हत्या करके विपिन घर से बाहर निकला तो सामने पड़ोसी सचिन पड़ गया। सचिन से उसकी पुरानी खुन्नस थी। उसने उसकी ओर तमंचा तान दिया। विपिन का इरादा भांपकर सचिन अपने घर के अंदर भागा। विपिन भी पीछे पीछे उसके घर में घुस गया। सचिन कहीं छिपता इससे पहले विपिन ने उस पर भी गोली चला दी। गोली उसकी कमर में लगी जिससे वो भी फर्श पर गिर पड़ा। सचिन के घर से निकलकर विपिन अपने एक अन्य दुश्मन सतीश के घर में घुसकर 2 गोलियां चलाई, लेकिन ये गोलियां किसी को नहीं लगी। अब तक शोर और गोलियों के चलने की आवाजें सुनकर आस पड़ोस वाले इकट्ठा हो गए थे, लेकिन विपिन के हाथ में तमंचा देखकर कोई उसे पकड़ने की हिम्मत नहीं कर सका। इसलिए विपिन ARTO वाली गली में घुसकर आराम से फरार हो गया। किसी ने कोतवाली सदर बाजार पुलिस को इस घटना की सूचना दे दी थी। चंद मिनटों में ही कोतवाली इंस्पेक्टर यतेंद्र भारद्वाज पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए थे। इसके बाद उनकी सूचना पुलिस अधीक्षक राकेश चंद्र साहू, अपर पुलिस अधीक्षक AP सिंह, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड टीम को भी दे दी गई। इसके तुरंत ही बाद फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड टीम भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस तो आ गई, लेकिन अपनी नौकरी पर गए चंद्र प्रकाश को किसी ने इस बात की सूचना नहीं दी। काफी देर बाद सूचना पाकर वो घर आए तो बेटी का शव देखकर बेहोश हो गए। एक और बेटी का शव पड़ा था तो दूसरी ओर उसकी और उसके प्रेमी की हत्या के आरोप में बेटा फरार था। सचिन की हालत गंभीर थी, इसलिए पुलिस ने उसे तुरंत सरकारी अस्पताल भिजवाया। उसकी हालत को देखते हुए सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे कनौजिया ट्रामा सेंटर ले जाने को कहा, लेकिन वहां भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। तब उसे वसीम अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर वसीम ने उसका ऑपरेशन करके फेफड़े के पार झिल्ली में फंसी गोली निकाली। इसके बाद उसकी हालत में कुछ सुधार हुआ। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य उठा लिए। डॉग स्क्वाड टीम ने खोजी कुतिया लूसी को छोड़ा। वो विपिन के घर से निकलकर सतीश के घर तक गई, जहां विपिन ने 2 गोलियां चलाई थी। घटनास्थल के मुआयने के बाद पुलिस अधिकारियों को समझने में देर नहीं लगी कि मामला अवैध संबंधों में हत्या का यानी ऑनर किलिंग का है। पुलिस ने घटनास्थल की सारी कार्रवाई निपटाकर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवा दिया। इसके बाद थाने आकर इंस्पेक्टर ने अखिलेश के बड़े भाई मुनीश्वर यादव की ओर से विपिन सक्सेना के खिलाफ अखिलेश और प्रियंका की हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके बाद विपिन की तलाश शुरू हुई। 26 मार्च की सुबह पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर विपिन को पुआया रोड पर चिनौर से पहले हाइड्रिल पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया। उस समय वो अपने चचेरे भाइयों सुशील और लल्ला के पास चिनौर जा रहा था। कोतवाली लाकर उससे पूछताछ की गई तो उसने बिना किसी हिला हवाली के अपना जुर्म कबूल कर लिया। पूछताछ में विपिन ने पुलिस को बताया कि जिस यार को मैं भाई की तरह मानता था उसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला तो मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उसका खून कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद वो ARTO वाली गली के पास से निकल रहे नाले में अखिलेश से छीना तमंचा और अपनी खून से सनी टी-शर्ट निकालकर उसने फेंक दी थी। खाली बनियान और जीन्स पहने वो ARTO गली से रोडवेज बस स्टैंड पहुंचा। यहाँ उसने निगोही जाने के लिए 100 रुपए में एक ऑटो किया। निगोही जाते समय रास्ते में उसने दूसरा तमंचा फेंक दिया। निगोही से वो प्राइवेट बस से बरेली पहुंचा। बरेली में उसने नई टी-शर्ट खरीदकर पहनी। पूरे दिन वो इधर उधर घूमता रहा। रात को उसने बरेली रेलवे स्टेशन से दिल्ली जाने के लिए ट्रेन पकड़ ली। दिल्ली में विपिन बड़े भाई संतोष के यहाँ गया। उसने उसे पूरी बात बताई। संतोष को पता चल गया कि प्रियंका मर चुकी है, फिर भी वो उसके अंतिम संस्कार में शाहजहांपुर नहीं गया। संतोष को जब पता चला कि पुलिस विपिन की गिरफ्तारी के लिए
घर वालों तथा रिश्तेदारों को परेशान कर रही है तो उसने उसे घर भेज दिया। 26 मार्च को विपिन अपने चचेरे भाइयों के पास चिन्नौर जा रहा था, तभी पुलिस ने मुखबिरों से मिली सूचना पर उसे गिरफ्तार कर लिया। उस समय भी उसके पास एक तमंचा था। पूछताछ में विपिन ने बताया कि उसके पास कारतूस नहीं बचे थे। कानूनी औपचारिकता पूरी करने के बाद पुलिस ने विपिन को सीजीएम की अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।